हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पीएमईजीपी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि उसमें कौन कौन पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना समय लगता है। और इसकी पीएमईजीपी स्कीम में सब्सिडी कितने मतलब किस हिसाब से मिलती है। 25%, 35% और 15% सब्सिडी किस कैटेगरी के हिसाब से कैसे मिलती है। ठीक है। और यदि पीएमईजीपी लोन में जैसे जो लोग अप्लाई करते हैं उनको आगे का प्रोसेस नहीं पता, उस सब के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और यदि आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हो पीएमईजीपी स्कीम के बारे में, पूरी आपको वीडियो मिलती नहीं है। दोस्तों, मेरे को कितने सालों का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल नहीं 7 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरे को इस काम का। मैं एक एक डिटेल में बात करूंगा कि पीएमईजीपी स्कीम में लोन कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, या पीएमईजीपी स्कीम में ये जो अप्लाई करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। चलते हम अपनी वेबसाइट की ओर। ये वेबसाइट की ओर आ गए तो सबसे पहले आपको इंटरफेस दिख रहा है। ये जो पहला ऑप्शन ये जो दिख रहा है, ये है नया लोन अप्लाई करने का। और ये जब अप्लाई करने के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये अप्लाई करने के बाद जब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड का, तो ये ऑप्शन उस चीज़ के लिए ताकि आप आईडी पासवर्ड डाल के अपना लोन एप्लीकेशन को चेक कर सको। ठीक है। यदि आप आईडी पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ अपना लोन एप्लीकेशन डालना, आधार नंबर और यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर डालोगे और गेट लॉगिन डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड का। ठीक है। हम होम पेज पर आ गए। ठीक है। अब हम स्कीम के बारे में जानेंगे। पहले स्कीम से जुड़े हुए उन सवालों के बारे में जानेंगे जो अक्सर आप लोग पूछते रहते हो। ठीक है। उसकी पूरी डिटेल, जो आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर की पूरी डिटेल दे रखी है। ठीक है। कौन कौन से आप जो क्वेश्चन पूछते रहते हो उनके आंसर इस स्कीम, इस वेबसाइट के, इस होम पेज के, ये इधर आप मेन्यू में आओगे, ये देख रहे हो फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन। ठीक है। ये इस पर क्लिक करना है। ठीक है। ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, क्वेश्चन के आंसर वगैरह सब इसमें आपको मिल जाएंगे। कितना आपको इसमें लोन मिल सकता है। ठीक है। 50 लाख तक मैक्सिमम बताया। जो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, 2 लोन स्कीम है ना इसमें, वैसे तो 3 है लेकिन मेनली जो है सबसे ज़्यादा 2 में अप्लाई होता है। 50 लाख तक आप पहली योजना में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी योजना भी दे रखी है, उसमें 1 करोड़ तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हम पहले स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो 50 लाख तक आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक अप्लाई कर सकते हो और 20 लाख तक लोन आप सर्विस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। क्या जमीन खरीदने के लिए लोन है या नहीं, ठीक है, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं मेन मेन डिटेल पे ही फोकस करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। अब ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बताया गया सब्सिडी किस किस हिसाब से मिलती है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, ये देखो जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी से हो और शहरी एरिया में रहते हो तो 15% सब्सिडी है। अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, गांव क्षेत्र से हो, रूरल एरिया से, तो 25% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी के अलावा कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हो, जैसे SC ST OBC, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या फिजिकल चैलेंजेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरिया या बॉर्डर एरिया, ऐसे कुछ स्पेशल एरियाज में आते हो, तो आप अगर यदि वो एरिया अर्बन है तो 25% की सब्सिडी है। यदि वो एरिया रूरल है तो 35% की सब्सिडी है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी इसमें सब इंक्लूड है। मतलब ये वाला जो कैटेगरी है, शहरीकरण में 25% और गांव क्षेत्र में 35% की सब्सिडी इसमें बताई गई है। ठीक है। और ये आपका ये ऑन कंट्रीब्यूशन के बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है। आप देख सकते हो ये 10%। देखो, यदि आप अर्बन में 15% की आपकी सब्सिडी मिली है, मतलब इसमें सब्सिडी आपकी 15% की है, तो इसमें 10% आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। और ठीक है, और ये 5% जो वीकर सेक्शन दे रखा है, मतलब यही जो वीकर सेक्शन है, इसके लिए 5% कॉस्ट बताया गया है कि आपको मैं खुल के बता देता हूँ। यदि आपका 10 लाख का लोन है तो आप 5% आपका आपकी मतलब ऑन कंट्रीब्यूशन लगेगा, आप खुद लगाओगे, और 95% बैंक देगा। ये किसके लिए है, ये जो वीकर सेक्शन दे रखा है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और अर्बन एरिया से हो
ठीक है, तो आपका 10% लगने वाला है इसमें। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन आ गया, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% आप खुद अपनी जेब से लगाओगे और 90% बैंक देगा। यदि आप वीकर सेक्शन से हो तो आप 95% आपको बैंक देगा और 5% आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ही अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन तो आएगा ही, यहाँ लैंग्वेज इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सर्च करूंगा। ठीक है, अब ये मेन मेन क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन के आंसर है, सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें मेन क्वेश्चन और कौन सा था, हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि यदि जो 5 लाख तक का लोन लेते हैं, 5 लाख तक या 5 लाख से नीचे का लोन होता है, तो उनकी 5 दिन की ईडीपी ट्रेनिंग होती है। और ईडीपी ट्रेनिंग तब होती है जब आपका बैंक से लोन सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, और 10 दिन की ट्रेनिंग उनकी होती है जो 5 लाख से ज्यादा का लोन अप्लाई करते हैं, भले ही 5 लाख 1 रुपया क्यों ना लिखा हो लोन सैंक्शन में, तब भी आपको 10 दिन का ट्रेनिंग ओपन होगा। ठीक है, और 2 लाख तक के लोन पर कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होती वो। ठीक है, नॉट नॉट मैंडेटरी प्रोजेक्ट अप टू 2 लाख रुपीज लिखा है इधर। ठीक है, और अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, और इधर ये CGTMSE के बारे में दे रखा है। ठीक है, और इसमें लिखा है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से यदि 10 लाख तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हो तो आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और CGTMSE का ये अप टू 2 करोड़ तक इसमें कोलेट्रल गारंटी के उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का दे रखा है। ठीक है, CGTMSE के ऊपर मैं शायद वीडियो बनाऊं, आप वैसे गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत वीडियो मिल जाएगी इस स्कीम के ऊपर, ये गारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अप टू 2 करोड़ तक इसमें दे रखा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। सेकंड लोन का तो बता दिया है। ठीक है, नई यूनिट के लिए नहीं है, जो पहले से ही इस योजना में जो लोग लोन अप्लाई ले करके सैंक्शन कर चुके हैं या पूरा चुका चुके हैं, पूरा रिपेमेंट कर चुके हैं, तो ये उनके लिए स्कीम है, सेकंड लोन की स्कीम। ठीक है, REGP, PMEGP और मुद्रा लोन, जो मुद्रा लोन भी ले चुके हैं, ये उनके लिए है सेकंड लोन। मुद्रा लोन भी अप्लाई कर सकते हैं सेकंड लोन में। सेकंड लोन इसमें 1 करोड़ तक का है। ठीक है, और उसमें 15% तक की सब्सिडी है, 1 करोड़ के लोन पे 15% की सब्सिडी है। ठीक है, और कौन सा मेन क्वेश्चन था, हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडी, जैसे आपको सब्सिडी उसमें डिसबर्स हो जाती है। ठीक है, तो उसमें 3 साल के लॉक इन पीरियड तक रहती है। ठीक है, तो 3 साल से पहले आप नहीं ले सकते, उसमें बैंक के उसमें लॉक इन पीरियड में रहती है। ठीक है, इस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, क्लिप को थोड़ा कट किया था मैंने। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल ठीक तरीके से बताता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आप PMEGP लोन अप्लाई कर रहे हो, इस इस जो लिस्ट है, ये जो आप जो जो बिजनेस में आप करते हो, कोई दारू से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड, जो नेगेटिव लिस्ट होती है, जो आपको PMEGP लोन में स्वीकार नहीं है बिजनेस, ये उस चीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मांस वध से जुड़ा कोई भी उद्योग नहीं कर सकते हो जो बिल्कुल हानि पहुंचाए। आप देख सकते हो बीड़ी, पान, सिगरेट या नशीले पदार्थ उत्पादन, निर्माण या बिक्री, मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो बिल्कुल इनके लिस्ट में नहीं आता हो। ठीक है, आप इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़िए। ठीक है, पहले इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। इसमें इस चीज के बारे में लिखा है कि ऐसे बिजनेस जो हानिकारक हो, जो कि PMEGP स्कीम में ये अलाउ ही ना करे, ये लोन ही नहीं देंगे। ठीक है, यदि आप कहीं कोई भी जुगाड़ करके लोन सैंक्शन करवा भी लिए तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, पहले ही बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, और मैं चलो अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। बाकी मैंने मेन चीज तो बताई दी कि नेगेटिव लिस्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से बिजनेस नहीं आते PMEGP स्कीम के तहत। PMEGP स्कीम में जो बिजनेस नहीं आते हैं 24वें क्वेश्चन में उसके बारे में बताया गया है, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं बताता हूँ आपको EMI के बारे में। ठीक है, EMI इसमें ही आ जाएगा। EMI का ऑप्शन ये रहा, फॉर्म के इसमें ही आता है। हाँ, ये रहा, EMI कैलकुलेटर पे
यदि आप अपना लोन अमाउंट डालोगे, मान लो मैंने 5 लाख डाला, तो वो मैं भरना चाहता हूँ ये, जनरली बैंक 10 से 11% के बीच में अपना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, तो मैं 10.5% लगा देता हूँ और 5 साल तक मैं इसको भरना चाहता हूँ। तो और इसको कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपकी किस्त कितनी आएगी। ठीक है, ईएमआई कितनी आ गई 5 साल में, मतलब 5 साल तक आप ईएमआई कितनी भरोगे, और टोटल आपका ब्याज कितना हो गया। ठीक है, और टोटल आप कितनी पेमेंट कर दोगे, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अब बाकी आपको मैंने ये बता ही दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। हमने ये स्कीम के बारे में थोड़ा बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में अब मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में देखो, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। ये तो पीएमईजीपी लोन जब हम अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ये उस चीज के लिए होते हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट। और इसमें और कौन कौन से, इसमें स्कोर कार्ड में डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम और डॉक्यूमेंट में मैंने बताया था आपको, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। और आपको मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए तो अलग से ही वीडियो चाहिए, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट के लिए मैं बता दूं, इसमें दे रखा है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं। आप जैसे ये व्यू पर क्लिक करोगे तो आपको, आप देख सकते हो, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप डेमो, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रखा ही है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रखी है। ठीक है, तो आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बेकरी वगैरह हो गया, या कुछ भी, मतलब डेयरी फार्म के ऊपर हो गया, या मतलब बहुत सारे बिजनेस दे रखे हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस अकॉर्डिंग के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने अनुसार प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो डालूंगा। ठीक है, और मैं आपको क्या डिटेल बताऊं, और कौन सी डिटेल वीडियो में बने रहे। ऑनलाइन ईडीपी, ऑफलाइन, अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट पूरी दे रखी है इधर इस वाले ऑप्शन पे। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, और ये स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट, और फिर आप खाली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, होम पर चलते हैं। मेन सेक्शन तो ये हो गया है। ठीक है, और इसमें अब हम लोन अप्लाई करके चलो हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये पॉपअप का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि मार्जिन मनी सेंक्शन तब तब होगी जब मैं एलिजिबल हूँगा। और ये कानूनी तौर पर कहीं लिखा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे, जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तब आपको ये सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी आप इसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इतने से पैराग्राफ को तो हम कर ही सकते हैं। ये देख सकते हो, मैं समझता हूँ कि मार्जिन मनी पात्रता स्वीकार्यता निधियों की उपलब्धता के अधीन स्वीकृत की जाएगी, और मार्जिन मनी प्राप्त करना गारंटी या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए, इतने से पैराग्राफ को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अब एप्लीकेशन की ओर। देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। ठीक है, इसमें आप अपना आधार कार्ड भरोगे, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, और फिर ये श्रीमती जो भी है आप सेलेक्ट करोगे। फिर आ गए हम नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी आपका सरकारी दफ्तर जो भी आपके एड्रेस के नियरेस्ट पड़ता हो आपके इलाके में। ठीक है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है, आपके इलाके में कौन सी नोडल एजेंसी है, आप खुद से सर्च कर सकते हो। ऐसे नहीं चलेंगे, हम ये स्टेट वाइज देखेंगे। जैसे हम बिहार ले लेते हैं, बिहार में हम कहाँ अपने एड्रेस डाल देते हैं, अपना पटना जिला, या देख सकते हो आप, मैंने पटना डाला है तो पटना में देखो 4 एजेंसी है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें आप देख सकते हो पूरी डिटेल आ गई है, और ये एजेंसी की डिटेल है, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब आ गया है। मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे मतलब, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 2022 में, चलो इतनी कर देते हैं। अब हम जनरल, SC ST OBC सेलेक्ट करेंगे, और हम एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे।
ठीक है, पिन कोड डाल के और अपना नंबर डालेंगे इधर। नंबर बिल्कुल आधार कार्ड पे जो लिंक है वो वाला डालना, तभी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ अपना मेल आईडी पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और आप गांव क्षेत्र से तो रूरल और नहीं तो अर्बन सेलेक्ट करोगे। यदि आपका जो आपका बिजनेस एड्रेस है बिल्कुल घर घर का ही एड्रेस है तो इधर क्लिक करोगे तो सेम आ जाएगा। यदि आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ अलग से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम ये सेलेक्ट करेंगे अगला, ये 15 नंबर का, ये सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री मतलब जैसे साइबर कैफे हो गया या फोटोकॉपी का आपका काम हो गया। ठीक है, इस तरीके का, जिसमें कोई मशीनें वगैरह नहीं लगती, सिर्फ दिमाग का खेल होता है सारा। दिमाग का खेल नहीं, मतलब वही बिजनेस होता है। मतलब आप वर्किंग कैपिटल वगैरह नहीं लगा रहे हो, आपका बिल्कुल, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री। और क्या बता सकते हैं आपको, कौन सा एग्जांपल दें, अभी तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, आप खुद से सोच लेना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो समझ गए होगा आप, मशीनों द्वारा कोई भी उत्पाद करना, प्रोडक्ट करना। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको सेलेक्ट करने में। ठीक है, ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो। ठीक है, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, अदर सेक्शन में जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो अदर सेक्शन डाल दिया करो। ठीक है, ये मिनरल बेस्ड आ गया, अदर में डालोगे ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये हम सो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, ये खाने पीने से रिलेटेड है तो यहाँ डालो। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह जो भी है आपका, सर्विस एंड टेक्सटाइल गारमेंट का है तो ये सेलेक्ट करो। ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करो और ओके करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ हम गारमेंट लिख देते हैं। ठीक है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब हम अगला ये ट्रेनिंग सेलेक्ट करना है, यस और नो, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। ठीक है, और यहाँ अपना मशीनों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनों का अमाउंट डालना है। ठीक है, फिक्स कैपिटल जिसे बोलते हैं। ठीक है, कितने तक का आ जाएगा आपका, जितना भी अमाउंट है। वैसे तो रूल के हिसाब से इधर 60% आना चाहिए, लेकिन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही भरना फिर भी। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 लाख तक का भर देता हूँ, इसमें साथ में कर देता हूँ। यहाँ अपना बैंक सेलेक्ट करोगे, यहाँ फिर आईएफएससी कोड डाल के आप अपना, यहाँ आईएफएससी कोड या ब्रांच नेम डाल के आप सर्च करोगे और सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा। यदि आपका कोई एक बैंक लोन ना दे तो आप दूसरे बैंक एक बैकअप के तौर पे यहाँ डाल के रखें। दो बैंक डिटेल डालने की यहाँ कॉलम दे रखा है। ठीक है, देख सकते हो, आप अपने हिसाब से दोनों बैंक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, ये सीजीटी एमएससी के लिए आप रजिस्टर्ड करोगे, यस और नो में आप इसे क्लिक करना। ठीक है, कोई गारंटी देना चाहते हो, मतलब सीजीटी एमएससी की गारंटी देना चाहते हो तो उसमें गारंटी में कवर करना चाहते हो तो यस कर देना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। सीजीटी एमएससी के लिए आप यूट्यूब पर बतेरी वीडियो पढ़िए, आप वो देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी होगी। आपको स्कीम के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना। सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करोगे। ठीक है, और इधर ओके करोगे तो आपके पास एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड का मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप इधर लॉगिन कर सकते हो, और बाद में जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके मैं इधर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई एक, ये देख सकते हो मैंने यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक डाल दिया है इसमें। ठीक है, अब मैं लॉगिन की तरफ बढ़ूंगा आगे, और ये पॉपअप आएगा, इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, अब पहला देखो, यहाँ देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इधर, अपलोड है, स्कोर कार्ड है। ठीक है, जो मेन मेन है हम उसको छेड़ेंगे क्योंकि मतलब अब उसमें जो भी उसमें पेंडिंग है उसे फिल करेंगे। ठीक है, एक ये अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, स्कोर कार्ड को फिल करना है, फिर ईडीपी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, आप एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड को फिल करना। स्कोर कार्ड में आपका देख सकते हो, ये पहले से ही फिल कर रखी है मैंने, कोई ये किसी का यूजर आईडी पासवर्ड है, उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेल वगैरह। ठीक है, आप देख सकते हो, ये आप स्कोर कार्ड फिल करोगे तो इसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो। ठीक है, जो नहीं है उसे छोड़ दो, नोडल एजेंसी जाके देखना। ठीक है, देखो नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ राशन कार्ड अपलोड होता है वैसे तो अप टू या मोर देन 3, अप टू 3 मोर देन 3, आपका घर अपना है या रेंट पर हो, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो।
कितने सालों से उस जगह पर रह रहे हो अपना सेलेक्ट करो यहाँ पर, ठीक है। क्या आप, ये क्या है, ये कितना बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ फिल करो। क्या फैमिली में और कोई इनकम है आपके अलावा, ठीक है, तो फैमिली में और कोई कमाता है तो आप येस और नो करो, ठीक है। अच्छा, क्या आप आईटीआर भरते हो, क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, या, और इसमें इस वाले ऑप्शन में आएगा कि अपने बैंक की डिटेल भरिए, मतलब बैंक, सॉरी, ये बैंक का खाता कितना पुराना है इसमें आप फिल करिए, ठीक है। ये ऑलरेडी करके यहाँ आप अपना डेट भर देना कि कितना पुराना है, ठीक है। सिविल स्कोर कैसा है, और ये अगला को ये आ गया, क्या जहाँ आपका बिजनेस है, जहाँ आपका बिजनेस है वो लोकेशन आपकी, जो भी बिजनेस है उसका सारा सामान वगैरह मिल जाता है, मार्केट वगैरह है या नहीं, ठीक है। यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। मतलब आपकी लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर, या फिर जो भी आप सामान खरीदते हो वो अवेलेबल है, मार्केट एरिया है या नहीं, ठीक है। और क्या आपको कोई और स्किल्ड वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह जैसे कोर्स वगैरह कर रखा है, यस और नो में आंसर करिए। क्या आपको सेल्स की कोई सर्टिफिकेट वगैरह या सेल करने से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज है, यस और नो इधर इधर करिए, ठीक है। क्या आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं, और आप ये रिपेमेंट 5 साल तक भरोगे, 5 साल से ज़्यादा, ठीक है। और अगले में आएगा डीएससीआर, ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मिलेगा, ये कितना है, ठीक है। कोलेट्रल सिक्योरिटी कितना कवर्ड है, 100% कवर है या 50% या उससे नीचे है, ठीक है। इस सब को फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका स्कोर कार्ड फिल हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह की मैं बताऊं, यदि आप डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसे भरो, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसे छोड़ दो। अपना नोडल एजेंसी जाओ, पहले बात करो तो मेरे लोन एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो इसे फॉरवर्ड करिए बैंक में, ठीक है। इसे बैंक में फॉरवर्ड करवाओगे तभी आपका बैंक आगे का प्रोसेस करेगा, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर होगा कि जैसे आप लोन अप्लाई करते हो तो बैंक को ही बोलिए, आप अपने स्तर पर, मतलब जो भी आगे की कार्यवाही है, बिजनेस लोन कैसे मिलता है आपके, मतलब आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होता है, मैं बैंक, आप बैंक की भी कार्यवाही हाथों हाथ चालू करवा दिया करो। जितने में आपका लोन, मतलब नोडल एजेंसी जितने टाइम में आपका लोन फॉरवर्ड टू बैंक करेगी, उतने टाइम तक आप प्रोसेस भी पूरा कर चुके हो। बैंक का प्रोसेस पहले ही करवा लो ना, जरूरी थोड़ा ना आपको वेट करना है कि आपका लोन का एप्लीकेशन अप्लाई होने के बाद फॉरवर्ड टू बैंक हो, उसके बाद करें हम प्रोसेस, इतने इतने में तो बहुत समय निकल जाता है। इतने समय में तो आप बैंक का ही प्रोसेस पहले करवा लेते, ठीक है। अभी हम ये अपलोड डॉक्यूमेंट और स्कोर कार्ड को फिल कर चुके हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, ये अभी अभी के लिए फिलहाल किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, ये फीडबैक डालने के लिए, ठीक है। और ये करंट स्टेटस चेक करने के लिए, जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारी लोन एप्लीकेशन की स्थिति क्या है ये पता करने के लिए हम करंट स्टेटस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अभी आपके काम का नहीं है, ये वाला ऑप्शन ये तब आता है जब आपको ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं ये, ठीक है। 3 साल में कभी भी आ सकते हैं, 3 साल बाद आ सकते हैं, 3 साल पहले, ठीक है, कभी भी आ सकते हैं ये, ठीक है। ये ईडीपी का काम का ये, आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी सेलेक्ट करके इसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन ही करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन आप अपने हिसाब से करना इसे, ठीक है। बस इतना ही था फॉर्म में सिलेक्शन, ठीक है। ये साइन बोर्ड का भी कोई उसमें अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर आपको फाइनल सबमिशन का इधर ऑप्शन दिखेगा, मतलब ये तो पहले से फिल हुआ है, जब आप फ्रेश अप्लाई करोगे तो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखेगा इधर। आप फाइनल सबमिशन करोगे, आपके पास ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करके फिर फाइनल सबमिट का एक और बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका फाइल पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा नोडल एजेंसी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने क्लिक किया, मैंने ओपन किया ये, ठीक है। ये फाइनल सबमिट हुई हुई एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर हम ये करंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें डिटेल दिखेगी, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से है। ये लोन सैंक्शन है, ठीक है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जब आपका जो लोन है, जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद आपका जो लोन एप्लीकेशन वो पेंडिंग रहता है नोडल एजेंसी के अंदर। आप नोडल एजेंसी जाइए, वहाँ पता करिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, अगर कोई कमी है लोन में, लोन लोन के किसी डॉक्यूमेंट में,
तो हमें बताइए, पूरा करेंगे, ठीक है। तो पूरा 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका जो भी ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो फॉरवर्ड हो जाता है बैंक में। इधर फॉरवर्ड टू बैंक लिखा हुआ आता है, ठीक है। और ये जो डेट दिख रही हो, ये फॉरवर्ड टू बैंक की डेट है। जब आपका लोन एप्लीकेशन बैंक में फॉरवर्ड हो जाता है तो ये यहाँ डेट दिखाता है और यहाँ लिखा होता है फॉरवर्ड टू बैंक, ठीक है। और जब आपका बैंक आपका लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस करता है तो यहाँ एक प्रोसेस डेट डाल देता है। यदि कोई दिक्कत होती है तो यहाँ एक रिमार्क डाल देता है। ये सेक्शन बैंक का है, ठीक है। ये इतनी डिटेल जो है बैंक की है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपका बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देता है तो यहाँ ये डिटेल फिल हो जाती है, ठीक। देख सकते हो आप सैंक्शन डेट, देख सकते हो आप कितना ब्याज लगाया है, आप रिपेमेंट कितने महीनों तक करोगे, 60 महीने की लिखी है, मतलब 5 साल की लिखी है, ठीक है। और ये मोरेटोरियम दे रखा है और यहाँ रिमार्क दे रखा है, ठीक है। मोरेटोरियम मतलब आप इतने 3 लिखा तो 3 महीने तक आप किस्त नहीं भरोगे लेकिन ब्याज दोगे, वो एज अ टर्म्स एंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब क्या नियम और शर्तें वो आपका बैंक मैनेजर बताएगा, ठीक है, वो किस हिसाब से है, ठीक है। अब इसके आगे मैं बताऊं, ये ऑन कंट्रीब्यूशन जो मैंने बताया था 5% या 10%, इधर 5% लगेगा, ठीक है, या 10% लगेगा, वो इधर आपका बैंक मैनेजर बता देगा कितना है, ठीक है, आपका लोन अमाउंट के हिसाब से। ये शेड्यूल कास्ट है, देख सकते हो इधर, तो 5% आएगा इधर, ठीक है। इधर डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि ट्रेनिंग की डिटेल्स यहाँ आ जाती है जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका लोन रिलीज हो जाता है, आप देख सकते हो लोन रिलीज डेट और लोन रिलीज अमाउंट डेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मार्जिन मनी की बात आती है, सब्सिडी की बात आती है। तो क्लेम डेट देख सकते हो, क्लेम डेट अमाउंट देख सकते हो। फिर उसके बाद ये जो आप ये वाला सेक्शन देख रहे हो, ये तब होती है जब आपका डिसबर्स हो जाती है मार्जिन मनी, ठीक है। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी आ जाती है, पे स्टेटस सक्सेसफुल लिखा आ जाता है, और कोई रिमार्क होगा तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो उसकी भी डिटेल आपका बैंक मैनेजर डाल ही देता है कि सब्सिडी तो बैंक में आ गई है तो वो भी प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। ये था पूरा करंट स्टेटस के बारे में जानकारी, ठीक है। और यदि कोई मुझसे इंफॉर्मेशन मिस हो गई हो तो कमेंट करिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत लोग कॉल करके मुझसे सेम क्वेश्चन पूछते हो, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, मैं खुद दुखी हो गया था। आप बार बार कॉल करके सेम क्वेश्चन मत पूछा करो, ये वीडियो इसी चीज़ के लिए ही है, ठीक है। और पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो हमें कॉल करिए, ठीक है, कमेंट करिए। बहुत बहुत नॉलेज है मेरे को, बहुत एक्सपीरियंस है इस काम का, ठीक है। मैंने अपडेट की भी वीडियो डाली थी, जैसे ही अपडेट हुआ तो लोग मेरे को कॉल करते हैं, तो मेरे पे डेटाबेस होता है, मैं जैसे किसी एप्लीकेशन का मैं चेक करता रहता हूँ करंट स्टेटस, तो मेरे को दिख जाता है अच्छा ये अपडेट हुई है, तो मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं आगे और वीडियो अच्छी अच्छी, मतलब और अच्छी अच्छी जानकारी की मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।